सामान्य विधि बताएंगे, फिर प्रयोगशाला विधि बताएंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये हमारा वीवीआईपी प्रश्न है। देखिए, जो केमिस्ट्री का पॉइंट है, बहुत ही उल्टा टॉपिक्स होते हैं, इसलिए आप लोग को बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से इन चीज़ों को पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पर हेडिंग मैंने बनाया है एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियाँ। यहाँ पर लिख दिया मैंने जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, एथिलीन से। इसके कहने का मतलब ये है कि एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड का निर्माण हम कैसे करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र हमारे सारे बच्चों को पता होता है C2H5Br, राइट। C2H5Br हमारा एथिल ब्रोमाइड का सूत्र है। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड। यही हमारा एथिलीन ब्रोमाइड बनाने की विधियां हैं। तो जो हमारा एथिलीन से जो हमारा औद्योगिक उत्पादन के लिए, ऐसी विधि जो होती है औद्योगिक उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम एथिलीन का सूत्र लिखेंगे। एथिलीन का सूत्र क्या होता है? ये एथिलीन कहने का अर्थ हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध होना चाहिए। कितने बंध होने चाहिए? डबल। तो जब डबल बंध होगा तो हमारे पास हो जाएगा CH2, राइट। क्योंकि भाई कार्बन है, कार्बन के पास 2 बंध लग गया, हमारे पास कितने बंध बचे? 4 होते हैं, 2 बंध बचे हैं, दोनों बंध से हाइड्रोजन लग गया, राइट बच्चों। अब देखिएगा, बात यहाँ पर ये आती है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करानी है। तो एथिल ब्रोमाइड यानी Br चाहिए, तो Br की अभिक्रिया हम HBr से करा दें, HBr के साथ करा दें, तो हमारा बात बन सकती है। ऐसा क्यों होगा? देखिए मेरे बच्चों, एक चीज आप लोग माइंड में रिमाइंड कर लीजिए कि जब भी डबल या ट्रिपल बंध होगा, जब उसमें अभिक्रियाएं की जाएंगी तो ये डबल और ट्रिपल बंध टूटेगा। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, जब ये डबल बंध टूट जाएगा तो आपके पास बंध हमारा इस तरह से बचेगा। एक बंध यहाँ पर बचेगा, 1 2 3 4, 1 2 3, है ना। कहने का मतलब हुआ कि एक बंध यहाँ पर बचेगा, 2 बंध खाली है हमारे पास। तो 2 बंध खाली है, एक के साथ Br और दूसरे के साथ H जुड़ जाएगा। तो ये हमारी अभिक्रिया हो जाएगी C 2 C है, C2H, कितने H? 2 2 4, 1 H 5 और Br। बात समझ में आई? तो कह सकते हैं एथिलीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराने पर एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। अगर ये आपको डाउट समझ में आ रहा है, देखो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। मैंने आपको बताया कि जब डबल या ट्रिपल बंध होंगे तो बंध टूटेंगे, है ना। और हमारे सारे विद्यार्थियों को ये पता है, कार्बन के पास 4 बंध होते हैं, 2 1 के साथ H, राइट बच्चों। 2 H लग गए। अब देखिए यहाँ पर एक बंध यहाँ पर खाली है, एक बंध यहाँ पर खाली है, तो ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये Br यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अब ये आपकी अभिक्रियाएं बन जाएगी C2H5Br, राइट। अब आपको हम बता दें कि ये अभिक्रियाएं हमारी योगशील अभिक्रियाएं हैं। योगशील अभिक्रियाएं बच्चों उसे कहते हैं जब प्रोडक्ट का पूरा कॉम्बिनेशन एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए, सब जुड़कर केवल एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई विद्यार्थियों, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ। देखिए बच्चों, दूसरी अभिक्रिया है एथेन से। एथेन से, यहाँ पर एथेन लिख लीजिएगा, नाम एथेन। अब देखिए एथेन से अभिक्रिया करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कैसे प्राप्त करोगे एथेन से एथिल ब्रोमाइड, कैसे प्राप्त
तो यहाँ पर देखिए एथेन का सूत्र सर्वप्रथम हम लिखते हैं C2H6, है ना। अब देखो अगर यहाँ पे HBr से क्रिया कराएंगे तो हमारी बात नहीं बनेगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमको बनाना एथिल ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन से एक यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, एक हाइड्रोजन कम करने हैं। अगर इसकी अपक्रियाएं Br2 के साथ करा दें, Br2 यानी इसका हैलोजनीकरण हो रहा है। अगर हैलोजनीकरण कराओगे तो हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होगा, H नहीं। अब देखिए यहाँ पर 2 Br है, एक Br हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और एक Br C2H5 के साथ लग जाएगा। देखो अगर इसको हम ऐसे लिख दें C2H5H प्लस Br प्लस Br, तो देखिए एक HBr के साथ चला जाएगा तो हमारा HBr बाहर हो जाएगा प्लस, और देखिए जब HBr चला गया तो बचा क्या हमारे पास C2H5Br, यही बनाना था तो बन गया C2H5Br। पसंद में आए बच्चों? तो कह सकते हैं एथेन की अभिक्रिया Br2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा, सेकंड पॉइंट में लिखिए एथेन से देखिए बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, ये प्रयोगशाला विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रयोगशाला विधि हम किसकी बताने जा रहे हैं? एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि। तो बच्चों एथिल ब्रोमाइड की जो प्रयोगशाला विधि होती है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। यहां पर लिखेंगे 2 पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। यही आपको समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड, राइट बच्चों। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है और सेकेंड स्टेप में क्या होता है? देखिए फर्स्ट स्टेप में होता है KBr H2SO4 से अपक्रिया करता है पहले स्टेप में, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा। तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा, ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। देखिए K, ठीक है, उसके साथ HSO4। अब कहेंगे सर अभी सिर्फ ऐसे देखते जाइएगा, KHSO4 और एक हाइड्रोजन Br के साथ तो बन गया HBr, ठीक। अब देखो पोटेशियम पर प्लस 1 वैलेंसी, हाइड्रोजन पर प्लस 1 वैलेंसी, SO4 पर 2 माइनस वैलेंसी, एक के 2 धन मिल गए और 2 माइनस मिल गए बैलेंस में, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट, पोटेशियम बाइसल्फेट। तो यहाँ पर KBr के अपक्रिया जब H2SO4 के साथ कराए तो हमारा क्या बन गया? पोटेशियम बाइसल्फेट प्लस HBr। पहले स्टेप क्लियर बच्चों। सेकंड स्टेप में एथिल एल्कोहल की अपक्रिया HBr के साथ कराते हैं। एथिल एल्कोहल C2H5OH की अपक्रिया HBr के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, यहां पर ध्यान से समझिए। अब देखो H और OH मिलेंगे तो बच्चों बनेगा जल, तो यहां पर बन गया जल, ठीक। अब देखिए जब H और OH दोनों हो गए गायब तो बच्चों हमारे पास बचा क्या? C2H5Br बनाना है एथिल ब्रोमाइड। तो कितने स्टेप में संपन्न होते हैं? 2 स्टेप में संपन्न होते हैं। अब इसको हम देखिए अच्छे से लिखते हैं, या आपको हमने सिखाया था क्रिया, इसको अगर योग करके लिखना होगा तो ऐसे लाइन लिखेंगे, राइट लेफ्ट साइड को देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो जो रिएक्शन में चीजें कटती हैं वो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है।
अब देखिए इसमें मिल क्या रहा है, HBr, HBr से HBr कैंसिल हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में जितने हैं ऐड करके लिख दीजिए और राइट साइड में जितने हैं ऐड करके लिख दीजिए, आपकी कंप्लीट रिएक्शन लिख देगी। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें से C2H5 OH OH प्लस HBr तो कट ही गया, अब बचा हमारे पास KBr H2SO4 gives to, अब क्या प्राप्त करना था, C2H5Br प्लस KHSO4 हो गया प्लस जल, है ना। जो कट गया था उसको हटा दिए, बाकी जितनी चीजें थी, कहने का मतलब ये और इधर का ये हटा दिया गया, इतने पूरे को ऐड करके लिख दिए और इतने पूरे को ऐड करके लिख दिए। ये हमारा प्रयोगशाला की कंप्लीट विधि है मेरे बच्चों, राइट। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला विधि आपको बता दिया गया। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं आपको उसकी पिक भेजता हूँ, क्योंकि उसमें चीजें उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो बातें समझ में नहीं आएगी उनसे पूछिएगा। तो आज आप सबको हमने एथिल ब्रोमाइड की बनाने की विधियां बताई, यानी बेचर विधि, प्रिपरेशन।